हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ वंशु दीपक ब्लॉग्स में। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे रहें, यही हम प्रार्थना करते हैं बाबा से। आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और जैसे कि आपको पता है सावन चल रहा है, सावन के सब व्रत रखते हैं, या तो पूरे महीने के भी रखते हैं, 16 सोमवार भी रखते हैं, और जो 4 या 5 मंडे पड़ते हैं वो भी रखते हैं। खाने की तो मैंने आपको बताई दिया था वीडियो बना के, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, नमक का फीका, जो भी आपकी वीडियो बनाई थी मैंने, आप सब ने देखा होगा। और आज थोड़ी सी जानकारी देंगे कि 16 सोमवार के उद्यापन कैसे करें। एक दीदी का मैसेज आया था कि भाभी आप इस पर वीडियो बनाना, उद्यापन कर, मेरा उद्यापन करूँगी 16 सोमवार की। तो आज हम थोड़ी सी जानकारी देंगे, जितना मुझे पता है, जैसा हमने किया है उतनी ही देंगे, क्योंकि यूट्यूब में हर जगह ज़्यादा दिखाते हैं ये करो वो करो, लेकिन जो हमने करा है वो हम आपको बताएं। जितनी मतलब आपकी श्रद्धा हो उतना ही करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बाबा उसी में खुश हो जाते हैं। तो आप जैसा आप उद्यापन करोगे तो आप जो अगला मंडे आएगा, जैसे आपने 16 सोमवार का व्रत रखा, और उससे जो अगला मंडे आएगा 17वां सोमवार, उसको उद्यापन करना है आपको। सुबह ही अपना नहा के अच्छे से पूजा करो घर पे, या तो आप कथा घर पे पढ़ लीजिए या फिर मंदिर में पढ़ना, क्योंकि कथा बहुत ज़रूरी है पढ़नी। और जैसे आप जाओगे मंदिर, पहले घर पे पूजा कर लीजिए या फिर मंदिर में करके आइए। आप थाली ले लीजिए, उसमें सारा सामान सजा लेना, धूप बत्ती और एक घी का जो डिब्बा आता है, 100 ग्राम का घी का वो आता है, डिब्बा आता है 100 ग्राम का, वो आप ले लीजिए। रुई वगैरह, धूप बत्ती और दिया रख लेना बना के उसमें, और फूल माला होगी, धतूरा हो गया, भांग धतूरा, और वो बेल पत्थर के पत्ते, वो तो मैन ही होते हैं। भांग धतूरा तो आप सब जानते हो, चढ़ाते होगी मंडे को भी, जाते हो मंदिर। ये सब आप रख लीजिए थाली में, धूप बत्ती वगैरह सब, सारा सामान, चावल, रोली, चीनी, और 1.25 किलो आप लड्डू ले लीजिए, क्योंकि वो हम जो व्रत रखते हैं 1.25 किलो का ही होना चाहिए। 1.25 किलो लड्डू या तो आप घर पे बना सकते हो, घर पे बना लेना मावे के, और उसमें बूरा मिला के जो बनाते हैं, या फिर बाज़ार से ले लेते हैं बूंदी के लड्डू या फिर बेसन के। 1.25 किलो लड्डू ले लेना, ये नहीं कि 51 के या फिर 101 के, पूरे 1.25 किलो लड्डू लेना, कितने के भी आए आपको ही लेना है। सारा सामान सामग्री चल ले लीजिए एक लोटे में, और अलग से जो कटोरी में आप थोड़ी सी दही, शहद, कच्चा दूध, ये सब डालना है, लोटे में नहीं डालना, अलग से रखना है एक कटोरी में करके। और एक पैकेट दूध का आधी किलो का, या फिर एक 10-12 की भी आती है शायद थैली, पैकेट आता, छोटा भी आता है बड़ा भी आता है, आपकी जितनी श्रद्धा हो वो लेके जाइए। ऐसा वो खोलना नहीं है, वो ऐसे ही रखना है वहाँ पे शिवलिंग पे। वो कटोरी में रख लीजिए, मैंने बताया आपको, कच्चा दूध, दही, शहद, थोड़ी सी चीनी, वो सब एक जगह रख के फिर वो शिवलिंग पे जाके पहले वो करना है आपको। शिवलिंग पे जो चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, ऐसे साफ़ करनी है उसे। और फिर ऊपर से फिर आपको जो आप गंगा जल लेके जाओगे लोटे में, फिर वो उसे धोना है शिवलिंग को। वो चढ़ाने के बाद धूप बत्ती वगैरह और सब आप दीपक जलाओगे वहाँ पे, माला वाला, धतूरा, भांग धतूरा, ये सब लगाओगे। जैसे आप करते हो मंडे को करते हो, हर मंडे को सामने जो सोमवार आता है, ऐसे वहाँ पे करना है वो सब लेके। और पंडित जी होते हैं वहाँ पे, पंडित जी से पूछना, पंडित जी मैंने ऐसे व्रत रखे हैं 16 सोमवार के, मैं उद्यापन करने के लिए आई हूँ, आप संकल्प बताना। और संकल्प लिए आप उसमें एक जोड़ा ले लीजिए, पैंट शर्ट का जोड़ा, और माता पार्वती के लिए साड़ी, उसमें टोटल सारा श्रृंगार होना चाहिए, चूड़ी, बिछुए, सिंदूर, मेहंदी, लिपस्टिक, ये सारा सामान, और गंगा शीशा, ये सब। छोटे छोटे बिछुए आते हैं चांदी के, हल्के, ज़्यादा महंगे नहीं आएंगे, वो ले लीजिए आप। अगर ना हो, ज़्यादा पैसे नहीं हो किसी पे, कोई बात नहीं, आप, लेकिन होते हैं छोटे छोटे से, ज़्यादा सस्ते आ जाएंगे, ज़्यादा महंगे भी नहीं आएंगे। सब कुछ सारा श्रृंगार होता है ना माता पार्वती का, तो ये आप सब की श्रद्धा हो ऐसे मतलब कर सकते हो आप सब। और फिर जाइए पंडित जी के पास, वो आपको संकल्प कराएंगे, और उसमें संकल्प की पैसे, या तो आपकी जितनी भी आपकी गुंजाइश हो, 51, 101 या 251, जो भी आपकी श्रद्धा हो, वो पैसे संकल्प पे सारा सामान के साथ वो पंडित जी आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे करना है। और फिर
उसके बाद फिर आपको सब पे भोग वोग लगाना है लड्डू का, शिवलिंग पे, गणेश जी भगवान पे, कार्तिक भैया पे, सब पे, इन पे, नंदी जी पे, सबको भोग लगा के, और भी फ़ोटो होती है माता, और भी वहाँ पे मूर्ति होती है भगवान जी की, उन पे सब पे आपको भोग लगाना है। और फिर आपको पंडित जी या तो पंडित जी मतलब संकल्प लेंगे, सब लड्डू वड्डू सब सारा सामान करवा देंगे आपसे सभी। और फिर आपको उनमें से या तो आपको लड्डू दे देंगे, सारे लड्डू दे देंगे, या फिर थोड़े से लड्डू वो अपने पास रख लेंगे, थोड़े से आपको दे देंगे वापसी में। 2 लड्डू आपको नंदी को देना है, सबसे पहले नंदी को देना, अगर कुत्ता मिल जाए तो कुत्ता को दे देना, गाय को दे देना। फिर वहाँ से आके घर पे आके मंदिर में भोग लगाना है, और जो अपने घर में बांट देना है, जो भी लड्डू प्रसाद जो भी है। और फिर उस दिन आपको व्रत नहीं रखना है, आपकी श्रद्धा हो 5 कन्या मतलब जमा सकते हो, 5 कन्या बिठा सकते हो। खीर पूरी सब्जी से भोग मतलब ये बनाओ, खीर पूरी और सब्जी 5 कन्याओं को जमा दो। फिर उसके बाद खुद खाना खाओ भोग लगा के मंदिर वगैरह में, उसके बाद खुद खाना खाओ। और हो सके तो एक ज़रूरी ये है कि आप वहाँ पे ओम नमः शिवाय का ओम का जाप कर सकते हो मंदिर में, या तो 108 बार कर सकते हो, 108 बार एक माला, या फिर 11 माला कर सकते हो, और भी अच्छा है। ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है ओम नमः शिवाय ओम, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। या तो आप मंदिर में कर सकते हो, या फिर घर पे आके भी कर सकते हो। और कथा आप घर पे पढ़ सकते हो, या फिर मंदिर में पढ़ सकते हो। कथा बहुत ज़रूरी है, कथा सुननी। मंदिर में टाइम हो मंदिर में, और घर पे टाइम हो तो घर पे, या सुन के जाएं घर पे, या फिर मंदिर में जाके सुने। और ये सब आपको करना है। और फिर वही उद्यापन में यही होता है, और जितनी आपको श्रद्धा हो उतना करो। हमने तो ये करा कि मेरी दीदी ने भी 16 सोमवार के व्रत कई बार रख चुकी हैं वो भी, तो उन्होंने भी ऐसे ही बताया, उन्होंने भी ऐसे ही करा। मैं भी गई हूँ उनके साथ, ऐसे उन्होंने करा था मंदिर में। तो आप सब ऐसे ही करिए। और आप सब कैसे हो, ठीक हो? और जब आप कथा सुने और उसमें अपने हाथ में ना, वो हाथ में फूल, चीनी वगैरह, चावल लेके जब कथा सुननी चाहिए। हाथ मतलब खाली नहीं होना चाहिए, हाथ में फूल वगैरह, चावल, चीनी ये होनी चाहिए। जब कथा आप सुनी पढ़ें हाथ में रख के, और शुभ होता है। फिर आप जो भी पढ़ोगे किताब वो शिवलिंग पे चढ़ा देना, जो भी आपके हाथ में फूल वगैरह, चीनी वगैरह होगा वो शिवलिंग पे चढ़ा देना। तो उसके बाद आप भोग लगाओगे। आप बस मैंने आपको बता दिया है। और ये व्रत किस लिए रखते हैं? इच्छा, जो भी आपकी सबकी इच्छा होगी, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको वर अच्छा मिले, इसलिए रखती हैं। और शादीशुदा भी लेडीज़ रखती हैं, सभी रखते हैं 16 सोमवार के व्रत। तो कोई भी रख सकता है, जेंट्स भी रख सकते हैं, लेडीज़ भी रख सकती हैं, सबको ही रखना चाहिए। और बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं महादेव। और जो भी कुछ आप सभी को पूछना है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देती हूँ। आप सभी को पता है, रिप्लाई दूंगी। जो भी आपको मतलब समझ में नहीं आया हो, जो मैं भूल गई हूँ, वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। चलो चलते हैं, ओके बाय।